हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स सेशन में। टिप्स सेशन में हम आज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। गेट 2014 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। ये आया हुआ है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन जब आता है उसमें कोई टॉपिक लिखा नहीं होता है कि ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। आपको समझना है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है। तो ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, गेट 2014 में आया है, 2 मार्क्स का है और हमको इसको बहुत ही कम समय में सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, और साथ ही साथ विदाउट कैलकुलेटर यूज किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। चलिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार, उसके बाद स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन इसका। तो क्वेश्चन 2014 2 मार्क्स में आया था। ये क्वेश्चन आपको देख के समझ में आ रहा होगा। ए लेडर ए बी ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड वेट 600 न्यूटन इज रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल। ये जो ए बी एक सीढ़ी है, लैडर है, जिसका लेंथ क्या है 5 मीटर है और वेट कितना है उसका 600 न्यूटन। डब्ल्यू वेट जो यहाँ पे फिगर में शो हो रहा है, ये क्या है बीचों बीच लगेगा सेंट्रॉइड पे। ये अगर लेडर है तो 2.5 2.5 मीटर के बीच में क्या लगेगा, इसका वेट लगेगा 600 न्यूटन जो है। रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल एज्यूमिंग फ्रिक्शनलेस कॉन्टेक्ट। मतलब पहले बता दिया कि जो भी कॉन्टेक्ट है ए और बी पे कॉन्टेक्ट हो रहा है, ये वॉल है, दैट इज वॉल, ये वॉल है। तो जो वॉल का अगेंस्ट क्या है, ये लाई कर रहा है, और जो कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्टिंग जो पॉइंट है ए एंड बी, वो क्या है फ्रिक्शन लेस है, स्मूथ है। मतलब कि इसमें कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगाना है। पहले इसमें शो कर दिया है इसने, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगाना है। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ लेडर इज। क्वेश्चन ये पूछता है व्हाट इज द फोर्स पी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द लेडर इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब ये बॉडी, ये वेट है, तो क्या होगा, ये स्लाइड करने की कोशिश करेगा। तो उसको हम लोग क्या करना है, पी फोर्स लगाए हॉरिजॉन्टल एट पॉइंट बी टू मेंटेन द लेडर, मेंटेन द बॉडी इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो हमको फोर्स पी निकालना है टू मेंटेन द बॉडी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, चलिए सॉल्यूशन करना शुरू स्टार्ट करते हैं। तो मैं सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। क्वेश्चन तो आपने समझ गया है, फोर्स पी निकालना है टू अवॉइड द लेडर स्लाइडिंग डाउन, ये भी बोल सकते हैं, या फिर मेंटेन द लेडर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग तो ये समझ गए हम लोग कि क्वेश्चन ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है और स्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सॉल्यूशन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के इक्वेशन से हम तुरंत सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले एफबीटी बनाएंगे इसका, फिर बॉडी डायग्राम बी। तो मैंने इसको डायरेक्ट इसको सपोर्ट को हटा के यहाँ पे क्या लगाते हैं, सपोर्ट रिएक्शन आरबी, और ये पॉइंट ए है तो यहाँ पे हमारा लगेगा आर ए। मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, हालांकि फिर बॉडी डायग्राम में ये जो सपोर्ट हट जाता है, सपोर्ट्स आर रिप्लेस्ड बाय रिएक्शन फोर्सेस। रिएक्शन फोर्स यहाँ पे लग गया, मैं मिटा नहीं रहा हूँ, आपको शो कर रहा हूँ क्योंकि फास्ट बनाना है हम लोग को। तो आरबी आर ए यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। ये एंगल नहीं पता है, एंगल को थीटा मान लेते हैं। सेकंड चीज, ये कितना है 600 न्यूटन है, वेट कितना दिया हुआ था 600 न्यूटन। चलिए क्वेश्चन के स्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आएगा समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स में क्या है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आर ए माइनस पी इक्वल टू 0, देन पी इक्वल टू आर ए। हमको पी निकालना है और इससे हमको ये पता चल रहा है इक्वेशन के, तो पी जो है आर ए के बराबर है, दैट मीन द पी इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स एट द पॉइंट ए। इससे पता चल गया, तो मतलब हम लोग पॉइंट अगर आर ए निकाल लेते हैं तो पी निकल जाएगा। तो अब हम निकालेंगे मोमेंट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। मोमेंट एट बी, सर अब मोमेंट एट बी ही क्यों लिए बताएंगे बाद में। चलिए मोमेंट एट बी क्या होगा इसका 0। तो समेशन मोमेंट एट बी इक्वल टू 0। यहाँ पे मोमेंट इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पे इसको क्या करते हैं हिंज मान लेते हैं, हिंज कर देते हैं यहाँ पे। तो पहला चीज क्या होगा, इसको मैं मिटा देता हूं। तो यहाँ पे अगर हम, तो पहला आर ए फोर्स इंटू क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मालूम तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा एक्सटेंड करेंगे फोर्स को, और यहाँ से इसको ऐसे यहाँ पे क्या डालेंगे, एक
परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये जो डिस्टेंस है 3 मीटर है, जो कि क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो आर ए इंटू 3, इस डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, आपको माइंड में रखना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मान लीजिए, आप एंटी क्लॉक को भी ले सकते हैं, जो आपको मन है वो मान लीजिए। मैंने क्या किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या किया, पॉजिटिव लिया। अब यहाँ पे निकाल रहे हैं अब डब्ल्यू, पी और आर बी, तो यहाँ पे इसी पॉइंट पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मोमेंट निकाल रहे हैं। तो ये कैंसिल आउट होगा, यहीं से पास हो रहा है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेकंड फोर्स आता है हमारा वेट, वेट यहाँ पे है, ये थीटा है, यहाँ पे लिख देते हैं डब्ल्यू इक्वल टू 600 न्यूटन, ये थीटा है। तो ये जो आपका क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 हो जाएगा। इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब देखिए, अब हम लोग को यहाँ से निकालते हैं डब्ल्यू, जो वेट का हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2.5 तो नहीं है, क्योंकि ये एंगल बना रहा है 90 माइनस थीटा। तो ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने से अच्छा हम लोग क्या करेंगे, इस डब्ल्यू फोर्स को क्या रिजॉल्व कर लेंगे 2 कंपोनेंट में, एक वर्टिकल एक, तो जिस एक्सिस से बना रहा है ये एंगल, उसके अलोंग हो जाएगा डब्ल्यू कॉस कंपोनेंट आएगा, और जस्ट इसके वर्टिकल, इस एक्सिस के वर्टिकल क्या आएगा, साइन कंपोनेंट, डब्ल्यू साइन 90 माइनस थीटा। तो अब क्या होगा, ये जो इसका कॉस कंपोनेंट है पॉइंट बी से ही पास हो रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बच गया हमारे पास साइन कंपोनेंट, जो कि क्या है 90 डिग्री टू द लेडर है, तो ये 90 डिग्री है। इसका मतलब ये जो ये क्या होगा 2.5 क्या होगा इसका, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या होगा उसका 4। डब्ल्यू को भूल जाइए, क्योंकि उसको कंपोनेंट में हम लोग तोड़ लिए हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग दी किसके आया, लेडर, और उसके जस्ट 90 डिग्री में क्या है, साइन कंपोनेंट। तो साइन कंपोनेंट का मोमेंट निकालेंगे, तो ये क्या कर रहा है, इसको इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको क्या कर रहा है, घुमा रहा है। तो उसको हम लोग लिखेंगे तो डब्ल्यू साइन कंपोनेंट क्या कर रहा है, इसको इस डायरेक्शन घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस में आ जाएगा आपका डब्ल्यू साइन 90 माइनस थीटा मल्टीप्लीकेशन 2.5 इक्वल टू 0। दूसरा कोई फोर्स है नहीं, यहाँ पे हम लोग मोमेंट निकाले हैं, तो आरबी और आरपी, पी और आरबी क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। इसका ये हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट था अलोंग द लेडर, वो भी क्या होगा, इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो भी कैंसिल आउट। बच गया साइन कंपोनेंट, ये क्या कर रहा था, इसको एंटी क्लॉक उस आ रहा है इस डायरेक्शन में मारा था, और ये डब्ल्यू साइन 90 माइनस थीटा इस डायरेक्शन में मारा था, उल्टे डायरेक्शन में, तो माइनस लिए इक्वल टू 0। आर ए इंटू 3 इक्वल टू माइनस उधर ले जाते हैं। डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 600, कॉस 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इक्वल टू 5, इसको 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं। आर ए इक्वल टू 600 इंटू कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5, ये 5/2, और पूरा क्या हो जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, और 3 भी कैंसिल आउट, 200। तो 200 इंटू 2, 200 इंटू 2 400, आर ए इक्वल टू 400 न्यूटन। और हमारा आर ए इक्वल टू क्या था, पी इक्वल टू 400 न्यूटन, दैट इज पी इक्वल टू हमारा 400 न्यूटन। ये आपका आंसर है इसका। तो आपका आर ए इक्वल टू ही क्या है, पी है, दैट इज 400 न्यूटन ही इसका आंसर है क्वेश्चन का। तो देखिए विदाउट कैलकुलेटर, और हम मुश्किल से 1 स्टेप 2 3 और 4 स्टेप में ही क्वेश्चन का जो आंसर आ गया है। और सिर्फ हमने मात्र मोमेंट एट बी लिया, और हमारा डायरेक्ट हमें समझाने के लिए इसमें आपको बारी बारी समझा रहा था, इसका थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था, लेकिन जो बाकी चीज तो आपको तुरंत कंपोनेंट में तोड़ना है, और उसको आप विदिन 1 मिनट ये आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, और विदिन 1 मिनट आपको क्या करते हैं, ये सिंपल से कैलकुलेशन है, 60 सेकेंड, विदिन 16 सेकेंड आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं
विदिन 60 सेकेंड्स। मैं आपको समझाते हुए इसको इक्वेशंस को लिख रहा था, इस कारण ज़्यादा टाइम लगा, और इसको आप डायरेक्ट माइंड में ही आप इसको इमेजिन करके जब आप क्वेश्चन को लिखेंगे तो आपको 60 सेकेंड से भी कम टाइम लगेगा ये क्वेश्चन लिख के सॉल्यूशन करने में। तो गेट के क्वेश्चन जो होते हैं ट्रिकी होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, लेंदी नहीं होते हैं, इसे दिमाग में रखिए। बस हमको क्या करना होता है, सही उसको मेथड अप्लाई करना होता है ताकि वो फास्ट से फास्ट बन सके। चलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके मैं आपको बताता हूँ। ये इसका आंसर आ चुका है, 400 न्यूटन इसका आंसर। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके बाद। चलिए कैसे मैंने क्वेश्चन का अप्रोच किया, इसको मिटा रहा हूँ। कैसे इस टाइप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन सामने दिखा आपको समझ में आ गया कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। सेकेंड चीज आपको ये डिसाइड करना है कि स्टैटिक है कि डायनेमिक क्वेश्चन है। तो यहाँ क्वेश्चन में ही दिया हुआ था स्टैटिक इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने के लिए फोर्स पी निकालना है। तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन समझ में आ गया। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्वेश्चन आते ही साथ ही आपको ये पता करना है कि बॉडी है या कोई पार्टिकल है। बॉडी है, नॉन कॉन्करेंट सिस्टम है, क्योंकि कोई भी फोर्स क्या और एक ही पॉइंट से पास नहीं हो रहा है। तो ये नॉन कॉन्करेंट सिस्टम है। तो नॉन कॉन्करेंट या बॉडी के लिए हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। समेशन Fx इक्वल टू 0, समेशन Fy इक्वल टू 0 और समेशन मोमेंट एट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन है, राइट। अब तीनों इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब सर ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैसे लिखते हैं, मोमेंट कैसे निकालते हैं, ये सारा चीज अगर जानना है, रिएक्शन फोर्स कैसे डिसाइड करते हैं, रिएक्शन फोर्स वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, क्या होगा, तो ये सारा हम लोग, मेरा वीडियो है, पूरा वीडियो आप जाकर देखिए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट विजिट करिए, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स करके एक प्लेलिस्ट है और एक गेट 2022 टिप्स एंड ट्रिक्स है। तो आप टिप्स एंड ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो उसमें जाके जाइए, और आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो लेक्चर्स में जाइए। इतना फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहला चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा चीज बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है कि कैसे रिएक्शन फोर्स लगाएं, कैसे मोमेंट निकालें, कैसे फोर्सेस को क्या करें कंपोनेंट में तोड़े, तो सारा का सारा लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को विजिट करिए और आप प्लेलिस्ट में जाके आप सारे टॉपिक वाइज उसमें दिया हुआ है। रिएक्शन फोर्स कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट फोर्स रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, सारा चीज उसमें आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। मोमेंट कैसे निकालते हैं, मोमेंट निकालने के क्या क्या शॉर्टकट तरीके हैं, ये सारा चीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और हमारा टिप्स एंड ट्रिक्स प्लेलिस्ट भी देखिए, जिसमें आपको समझ में आएगा कैसे फास्टेस्ट एंड फास्टेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो ये 3 इक्वेशन में से बनना था। अब हम लोग को डिसाइड करना है कि तीनों में से कौन सा इक्वेशन को लें। तो मैंने समेशन Fx लिया, जैसे समेशन Fx इक्वल टू 0 जैसे लिया तो मुझे पता चला P इक्वल टू RA। मेरे इससे तुरंत दिमाग में आ गया कि हमारा P क्या है, RA के ही बराबर है। रिएक्शन एट पॉइंट A इज इक्वल टू फोर्स P। तो मेरे को या तो फोर्स P निकालना है या तो फिर RA निकालना है। दोनों में से एक भी निकाल लूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने देखा मोमेंट कहाँ पे लिया जाए। अगर P निकालना है तो आपको मोमेंट A पे लेना पड़ेगा, तभी तो, नहीं तो P पे लेंगे तो P तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मोमेंट A पे अगर आप मोमेंट लेते हैं पॉइंट A पे, तो क्या क्या फोर्स आपका आएगा, W आएगा, P आएगा, R पे। 3 फोर्स आपको क्या करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा। अगर आप W पे लेते हैं, अगर आप इस पॉइंट पे लेते हैं तो W तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन आपको RA, P और R 3 फोर्स से फिर डील करना पड़ेगा। लेकिन मैंने डायरेक्ट क्या सोचा, पॉइंट B पे ही ले लो। P तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन RA तो हमारा निकल जाएगा, और RA निकल गया तो RA तो P के बराबर है। तो मैंने डिसाइड किया तुरंत कि RB पे हम लोग क्या लेना चाहिए, मोमेंट लेना चाहिए, ताकि 2 फोर्स क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे B पॉइंट पे लेना बेनिफिशियल इसलिए था क्योंकि P ही किसके बराबर है, RA के बराबर है। नहीं तो आप अगर ऐसा सिस्टम ना हो, अगर आप यहाँ पे ले तो P तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर निकलेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे जो था हमारा P कैंसिल आउट होने से कोई टेंशन नहीं, क्योंकि P ही RA के बराबर है। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले RA ही निकाल लिया जाए। तो RA निकालने के लिए मैंने B पे क्या लिया, समेशन मोमेंट एट B। तो 2 फोर्स तो कैंसिल आउट हो, बच गए 2 फोर्स RA और W। तो क्वेश्चन क्या हो गया, थोड़ा और फास्ट हो गया कि हमको कम कैलकुलेशन करना पड़ा।
अब आता है हमको मोमेंट कैसे निकालना है। तो मोमेंट अगर आपको निकालने नहीं आता है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइए फिर से, और वहाँ पे लेक्चर्स है टॉपिक वाइज मोमेंट करके लेक्चर आपको मिल जाएगा। उस लेक्चर को क्लिक कीजिए, आपको शॉर्ट तरीके से मोमेंट सिखाया गया है, और टिप्स के द्वारा, शॉर्टकट टिप्स के द्वारा मोमेंट कैसे निकालते हैं वो भी अच्छे से बताया गया है। फोर्स कंपोनेंट तोड़ने नहीं आता तो भी आप जाके लेक्चर देख सकते हैं, उसमें भी लिखा कैसे फोर्स को क्या क्या कंपोनेंट में तोड़े। जैसे समस्या मोमेंट बी निकाले तो पहला फोर्स आया आर ए। तो आर ए जो है इसका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको नहीं मालूम है, मालूम है इस कारण हम लोग इसमें देखिए तो क्या किया, मैंने इसको एक्सटेंड किया थोड़ा, यहाँ तक बढ़ाया, और इसको फिर क्या किया, इसको परपेंडिकुलर डाल देते। ये जो लेंथ हमको 3 मीटर मालूम था, इसलिए मैंने सीधा आर ए इंटू 3 कर दिया, माइनस ये क्या है क्लॉकवाइज मारते हैं, इसको पॉजिटिव लेके चलें। आप कुछ भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। मैंने क्लॉकवाइज को क्या किया पॉजिटिव, इधर को नेगेटिव। अब डब्लू आया, डब्लू क्या है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको नहीं मालूम है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता, इसको आप यहाँ पे ये पर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता मैं, तो मैंने क्या किया डायरेक्ट फोर्स रिजोल्यूशन मेरे को ज़्यादा इजी लगा, क्योंकि फोर्स रिजोल्यूशन आप करने के बाद सीख गए अच्छे से, तो आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो मैंने ये सब ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन करने से मैं क्या सोचा कि डायरेक्ट तो वैल्यू दिया नहीं हुआ है, तो मैंने क्या किया, इसको फोर्स में ही क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। फोर्स में ही क्या कर दिया मैंने, रिजॉल्व कर दिया। तो कैसे रिजॉल्व किया इसको एक अलोंग दी ये लेडर कॉस कंपोनेंट, क्योंकि 90 मालूम था, और ये जो है आपका जस्ट उसके वर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, साइन कंपोनेंट आता है। तो ये जो कॉस कंपोनेंट है इसी पॉइंट से पास होगा, 20 है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये जो वर्टिकल जो फोर्स है W sin 90 थीटा, इसके लिए वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा, 2.5 ही होगा, 2.5 5/2। तो ये मैंने इजिली इसको W sin 90 थीटा इंटू 5/2 इक्वल टू 0 लिख दिया। उसके बाद इसको साइन 90 कॉस थीटा होता है। या तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं, थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये दिया हुआ था, सब चीज दिया हुआ है, तो आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर 90 - थीटा की इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, आप डायरेक्ट बना सकते हैं। अगर आपको W cos थीटा लिख सकते हैं इसको। तो आगे इसको आप सोल्यूशन में करके दिखा चुका हूं, ये विदिन 60 सेकेंड क्वेश्चन आपको ये सॉल्व हो जाना चाहिए। आप आर ए पे भी ले सकते हैं, मोमेंट 8 ए पे भी ले सकते हैं, और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए और हमारे साथ बने रहें, और नेक्स्ट वीडियो हम बाद में फिर से जल्दी अपलोड करेंगे। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्लीज शेयर करें, ताकि आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक मैं आपको बताते रहूं। अभी हमारा सेशन चल रहा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो साथ में हमारा प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें, और सारे वीडियोस, स्टार्टिंग वीडियो कुछ थोड़ा बोरिंग है, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, तभी आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, फास्ट बना सकते हैं। फास्ट क्वेश्चन बनाने के लिए 2 ही ट्रिक है। पहला चीज बेसिक कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कंपोनेंट में तोड़ना, मोमेंट निकालना, रिएक्शन फोर्स निकालना, एबीडी बनाना, ये सारा चीज क्लियर होना जरूरी है। और दूसरा चीज प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना समझ में आएगा कि कहाँ पे हम क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।